एपिसोड की शुरुआत में शाओरान जब सॉन्ग को गिरने से बचाता है तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, जिसके बाद सॉन्ग उससे पूछते हैं कि तुम तो ड्रंक थे ना। तो फिर से नाटक शुरू कर देता है, जो देखकर वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें ऑक्टोपस से डर लगता है, जिसे वो मना कर देता है। फिर सॉन्ग बिल लेने के लिए चली जाती है। अब वहाँ से निकलने के बाद सॉन्ग शाओरान को छुड़ाने लग जाती है कि शंघाई ग्रुप का सीईओ ऑक्टोपस से डरता है, जो बात मानने के लिए वो अभी तक तैयार नहीं था। तो सॉन्ग उसे चिल्लाकर ऑक्टोपस खाने के लिए कहती है। वो बात टालने के लिए बोलता है कि घर पर जो कुक है ना, वो इसे अच्छा खाना बनाता है, पर सॉन्ग उसे डराने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शियानियों को देखते हैं, जो कि लिन को उसकी स्टेज की फोटो दिखाती है और उसकी तारीफ में कहती है कि तुम आज होस्ट बनकर काफी अच्छे लग रहे थे। अच्छा वो होस्ट ना बीमार हो गया। जो सुनकर लिन समझ जाता है कि होस्ट की तबीयत खराब होने के पीछे इसी का हाथ था। वो उसे कहता है कि आज का इवेंट हमारे लिए काफी खास था, तुम्हें इस तरीके की बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर सॉन्ग ने लास्ट मोमेंट पर आइडिया नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। शांग अब बात घुमाने के लिए उससे पूछती है कि सॉन्ग ने जो ड्रेस पहनी हुई उसका कलर मेरी ड्रेस से मैच क्यों कर रहा था, कहीं तुमने तो उसे ड्रेस सिलेक्ट नहीं करके दी थी। इस पर वो कहते हैं कि ये कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर था और मैंने बस सिलेक्ट करने में मदद की। पर शानी बोलती है कि वो तुम्हारा फेवरेट कलर है और कहीं तुमने इसीलिए तो उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट नहीं की क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि ये सब बस काम के लिए था और मेरे पास रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शानी बोलती है कि आज ना तुम वैसे स्टेज पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तुम्हें शुरू से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, ना कि कंपनी मैनेजमेंट में, तो तुम वो क्यों नहीं करते जिसमें तुम्हें मज़ा आए। यहाँ से अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब लिन ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग छोड़कर फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वो इसीलिए ताकि वो अपने डैड को इम्प्रेस कर सके, लेकिन डैड फिर भी शाओरान पर ध्यान दे रहे थे और अब क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था तो वो शानियों को यहाँ से चलने के लिए कहता है। बाहर आकर वो उससे पूछता है कि तुम इस बार यहाँ पर किस लिए आई थी, तो वो बोलती है कि तुम्हें अपना बनाने के लिए, पर लिन गार्ड्स को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। फिर भी शानियों बोलती है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है तो तुम गलत हो। यहाँ से हम शाओरान को देख, जो कि सॉन्ग के रूम में आने तक बेचैन हो रहा था। उसके आते वो चुपचाप बेड पर बैठ जाता है, जिसकी हरकतें सॉन्ग को काफ़ी अजीब लग रही थी। पर वो कहता है कि मैं तो हमेशा से ऐसा बिहेव करता हूँ, जिसे इग्नोर करके वो चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके बेड के बैरियर्स गायब थे, जिन्हें शाओरान ने उसे कंफर्ट के लिए हटा दिया था। इस पर वो कहती है कि पहले तुमने खुद ही मुझे इतना छोटा सा बेड दिया। तो शाओरान कहता है कि मैं कल ही इसे एक्सचेंज करवा दूंगा। जो सुनकर वो भी उसकी तरह डाउट में चली जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो आज उसे ट्रीट कर रहा था उसे लगता है कि वो ना उससे कोई काम निकलवाना चाहता है। पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा क्लाइंट होने के नाते बस ये चाहता हो कि तुम हेल्दी रहो और अच्छे से काम कर सको। तो सॉन्ग अब उसे एक ब्रेसलेट पहनाती है, सेम ऐसा ही वो अपने लिए भी लेकर आई हुई थी, जो देखकर शाओरान को लगता है कि ये कहीं कपल ब्रेसलेट तो नहीं है। पर सॉन्ग बताती है कि ये ब्रेसलेट मैंने बनाया है, अगर मुझे कभी भी नीड होगी तो तुम्हारा ब्रेसलेट लॉक होने के बाद कनेक्ट हो जाएगा और मेरे उठने के बाद वापस से अनलॉक। जिसे शाओरान सोचता है कि कहीं मुझसे पीछे तो नहीं छुड़ाने वाली। सॉन्ग बताती है कि इसका कोड मैंने 110 सेट कर दिया है, ताकि जब तुम्हें ज़रूरत लगे तुम इसे खुद ही अनलॉक कर सको। जिसका ये ब्रेसलेट उसे काफ़ी पसंद आता है। तो सॉन्ग उसे इसकी इंस्पिरेशन के बारे में बताती है कि मुझे इसे बनाने का आइडिया इमोर्टल जेलीफिश से आया। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, जो कि मेरी गेम में भी है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता। तभी शाओरान उसे उसके भाई के बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसने कॉन्फ्रेंस में बात की थी। वो उसे बताती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से अब हम उसके बचपन का सीन देखते हैं, जब उसका भाई उसके साथ केक लेकर सड़क क्रॉस कर रहा था। तब एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ बढ़ रही थी और सॉन्ग की जान बचाने के लिए वो खुद कार से टकरा जाता है। इसके बारे में सॉन्ग आज भी सोचती है कि अगर वो जिंदा होता तो क्या बनता। इस पर शाओरान कहता है कि तुम्हारी तरह एक बड़ा गेम डिजाइनर ही बनता। और अपने भाई से इंस्पायर होकर सॉन्ग ने भी अपने गेम में एक कैरेक्टर बनाया ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। शाओरान अब सवाल करता है कि अल्फा टेस्टिंग के दौरान फिर मुझे तुम्हारे भाई का एनपीसी क्यों नहीं दिखा। जिसका जवाब वो मन में देती है कि अपने भाई के कैरेक्टर को मेरा खुद का एनपीसी ही समन कर सकता है, और उसे झूठ बोल देती है कि वो ना एक स्पेशल बॉस है, जो कि स्पेशल कमांड से ही अनलॉक होगा। शाओरान कहता है कि शायद फिर मैंने गेम जल्दी से ख़त्म करने के लिए वो बॉस स्किप कर दिया होगा। ये देखकर सॉन्ग कहती है कि तुम अपनी ही गेम में चीटिंग कर रहे हो, मैं सबको बता दूंगी। जो सुनकर वो उसे मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे कि दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। रात में आप सॉन्ग के सोते ही उसका ब्रेसलेट शाओरान से कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सो चुकी है और उसे देखते हुए कहता है कि काश तुम मुझे पहले मिली होती और अब से मैं तुम्हें हमेशा
हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। इसे देखकर वो हैरान होता है और उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था जैसे वो उस मिस्टीरियस पर्सन को जानता था। इसीलिए बात पता होते हुए कि वो इस वीडियो का बैकअप नहीं है, वो इस वीडियो को डिलीट कर देता है। अगले दिन हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए जा रही थी, पर शाओरन भी उसके साथ आ जाता है और बोलता है कि मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय का ख्याल रखना पड़ेगा। तुमने कहा था ना कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन शाओरन को बस की आदत नहीं थी। तभी अचानक से ब्रेक लगती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद को गिरने से रोकने के लिए वो सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है। तो सॉन्ग उसे कहती है कि अपने साथ साथ मुझे भी गिराने वाले हो क्या। अब वो उसे बस में खड़े होने का तरीका बताती है जो देखकर उसे काफी मजा भी आ रहा था, पर वो तब हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उन्हें आधे घंटे ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। बस से उतरने के बाद सॉन्ग शाओरन की स्पीड मैच करने के लिए उससे भागना पड़ रहा था क्योंकि उसकी हाइट काफी छोटी थी। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि शानू के साथ डेविड से मिलने के लिए जाता है। लिन उससे वायरस के बारे में पूछता है कि इसे कौन सिस्टम में डाल सकता है, तो वो कहता है कि इसे काफ़ी चालाकी से बनाया गया था, ये बता पाना तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो लिन डेविड पर ही शक करते हुए पूछता है कि क्या उस इंसान ने सिस्टम खराब करने के लिए वायरस बनाया था। मैंने ना उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा था, वो ना पकड़ा जा चुका है। ये देखकर डेविड उससे पूछता है कि हमारी दोस्ती के बदले में तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तब हमें पता चलता है कि ये डेविड और शानियो का प्लान था ताकि ये लोग लिन को वो दिलवा सके जो कि उसका है, क्योंकि गेम के पीछे सारी मेहनत उसकी होने के बावजूद क्रेडिट शाओरन को मिल रहा था। मैंने इसीलिए ही वायरस फिक्स किया था ताकि इसे सॉल्व करवाने का क्रेडिट तुम्हें मिले। इस पर लिन बोलता है कि शाओरन मेरा भाई है और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये दोनों अब बार बार उसे शाओरन को धोखा देने के लिए कहते हैं, पर वो साफ मना करके वहां से चला जाता है। सीना वापस से सॉन्ग और शाओरन पर आता है जो जब कंपनी में पहुंचते हैं तो सभी सॉन्ग को सरप्राइज वेलकम करते हैं, पर सभी हैरान भी थे क्योंकि उन्होंने शाओरन को वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो जब वॉशरूम में खुद को साफ कर रहा था तब उसे किसी का फ़ोन आता है और वो बताता है कि मुझे पता चल गया है कि इस गेम को ख़राब करने के पीछे किसका हाथ था, लेकिन वो उसे ये बात मिलकर बताना चाहता था। बाहर आकर शाओरन अब सबसे कहता है कि अगर सब सही चल रहा है तो अगले 3 दिन में हमें इस गेम की दोबारा से अल्फा टेस्टिंग कर सकते हैं। पर सॉन्ग उसे थोड़ा सा और टाइम मांगती है। वो उसे 1 वीक का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सभी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इतना टाइम भी कम था। तो सॉन्ग सभी से कहती है कि कल इवेंट सक्सेसफुल होने की खुशी में शाओरन ने सभी के लिए सरप्राइज प्लान किया है जो कि वो उन्हें काम खत्म होने के बाद बताएगी। शाओरन अब जाकर अपने दोस्त से मिलता है तो वो उसे बताता है कि आखिरी बार जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी। वो गेम की बात कर रहे थे और मेरे हिसाब से वही कल्प्रिट्स हैं। फिर उसे उनकी फोटो दिखाता है जिसके बाद शाओरन उसे सॉन्ग की स्टूडियो में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाने के लिए कहता है। इसके बाद शाओरन लिन को फोन करके बताता है कि मुझे कल्प्रिट्स मिल गए हैं। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब जब लिन उससे मिलता है तब शाओरन उसे फोटो दिखाते हुए बताता है कि नानगोंग्यू गलती से उनसे मिला था और उनकी फोटो भी ले ली जिसमें उनके अंकल ले और चैन के साथ एक आदमी था। ये सभी शाओरन की कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जो कि हमेशा से उसको गिराने के पीछे पड़े हैं, इसीलिए उनका शक अब उन पर और भी काफ़ी मजबूत हो जाता है, जो देखकर लिन थोड़ा सा रिलैक्स होता है क्योंकि उसका दोस्त डेविड उसके शक में नहीं था और इवेंट में उन पर जो कॉपी करने का इल्ज़ाम रिपोर्टर ने लगाया था वो भी उन्हीं का आदमी था। इस पर लिन पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने वायरस डाला था, जिसका एविडेंस तो शाओरन के पास नहीं था, लेकिन ये उसके लिए अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे। शाओरन अब सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है तो लिन बताता है कि वो मुझसे इवेंट में ही खो गई थी, पर शाओरन उस पर रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि अगर उन्होंने कोई और चाल चली तो वो यहाँ से बाहर होंगे। लिन के जाने के बाद अब शाओरन फ़ोन करके मिशी को 2 लोगों के लिए स्पेशल खाना बनाने के लिए कहता है। वहीं कंपनी में जब सभी जा रहे थे तभी सॉन्ग देखती है कि श्योंग अभी तक बैठा हुआ है क्योंकि उसे उस सरप्राइज के बारे में जानना था जो कि सॉन्ग उसे बताने वाली थी। तभी लियू भी वहां पर आ जाती है जो कि सॉन्ग को प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेस होने की खुशी में कैंडल लाइट डिनर पर चलने के लिए कहती है। तभी नान आकर बोलता है कि मैं भी चलूंगा क्योंकि शाओरन के कहने पर मैंने फ्री में कैमरास लगवाए हैं। सॉन्ग अब उन्हें बताती है कि कल इवेंट अच्छे से होने की खुशी में शाओरन ने सभी के लिए डिनर प्लान किया है। अपनी इस छोटी सी पार्टी में वो और भी लोगों को इनवाइट करने लग जाती हैं। फिर हम शाओरन को देखते हैं जिसके कहने पर घर पे 2 लोगों के रोमांटिक डिनर की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहाँ फ्लावर्स के बीच उसके केयर टेकर की तरफ से नोट भी था कि आज अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही देना। इस पर वो कहते हैं कि भला फीलिंग कौन कन्फेस करने वाला है। तभी सॉन्ग की उसे आवाज़ आती है और जब वो पलट कर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर और भी लोगों के साथ आ गई थी। सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम्हें हमारा यहाँ पर आने का सरप्राइज कैसा लगा।
जहाँ पर उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उनके आने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने तो सारी अरेंजमेंट सिर्फ उसके और सॉन्ग के लिए करवाई थी। उस बेचारे को टेंशन हो रही थी कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। तभी दिंग भी वहाँ पर अपने कलीग्स के साथ आ जाता है, जिसे जब पता चलता है कि यहाँ पर खाना कम है तो वो खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो सोच रहा था कि कहीं मैं डेविड का सीक्रेट शाओरान से छुपाकर गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि शाओरान को अगर कहीं और से डेविड की सच्चाई पता चली कि उसी ने गेम में वायरस डाला था तो वो उसे इर्रेस्पॉन्सिबल भाई समझेगा। वहीं शान्यू भी अपसेट थी, क्योंकि लिन की नज़रों में उसकी इमेज खराब हो चुकी थी। डेविड को भी अपनी गलती का एहसास था, वो इसकी सज़ा पाने के लिए भी तैयार था। सीना वापस से पार्टी में आता है, जहाँ पर डिंग ने सभी के लिए पिज़्ज़ाज बनाए हुए थे, पर शाओरान तो सबसे दूर शौक में बैठा हुआ था, क्योंकि उसका प्लान पूरा खराब हो गया था। ये देखकर सॉन्ग उसके लिए ड्रिंक्स लाती है, उसे ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक्स कहती है, पर वो तो उसे इग्नोर ही कर देता है। जिसका कारण जब वो उसे पूछती है तो वो कहता है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम्हें इसे इंजॉय करो, और फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं बाकी सब जब यहाँ के डेकोरेशन देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये कोई पार्टी तो नहीं थी, बल्कि शाओरान ने किसी खास के लिए सब अरेंज किया था। इतने में पीछे से शाओरान आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी चुप हो जाते हैं। लियू भी यहाँ पर सॉन्ग को जाकर जब ये सब बताती है कि ये सब उसने किसी खास के लिए अरेंज किया था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इतने में लिन भी वहाँ पर आता है, जिसे देखकर शाओरान कहती है कि सॉन्ग तो काफ़ी काम की निकले, उसने सभी को इन्वाइट किया हुआ है। अब सॉन्ग को देखकर लिन भी समझ जाता है कि अरेंजमेंट इतनी स्पेशल क्यों लग रही है। फिर सभी लोग अब लिन की स्पीच के बाद चेयर्स करते हैं। पार्टी के बीच में लिन शाओरान को अकेले में बताते हैं कि अंकल ली और चैन की इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने चुपके से कंपनी के बिडिंग प्रोजेक्ट्स को देखा था, जिसके एविडेंस भी हमें मिल चुके हैं। तो शाओरान उसे पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कहता है, पर लिन बोलता है कि ये करने से कंपनी की इमेज खराब होगी, तो मैं क्यों ना खुद उनसे बात करके रिजाइन करने के लिए कह दूं। शाओरान को उसकी बात सही लगती है, क्योंकि गेम के लॉन्च होने तक वो कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहे उतना अच्छा रहेगा। लिन फिर उसे वायरस वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, तो शाओरान कहता है कि अभी तक जिस तरह के सबूत मिले हैं इसमें अंकल ली और चैन का हाथ लग रहा है। उन्होंने किसी और को हायर करके ये वायरस डलवाया होगा। उसका शक गलत था, ये बात जानते हुए भी लिन उसे सच नहीं बताता, क्योंकि वो अपने दोस्त डेविड को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी लिन को डेविड का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि शांगयू ने काफ़ी ड्रिंक कर ली है, तो तुम्हें इसे ले जाना चाहिए, पर वो मना कर देता है। इस पर डेविड उसे कहता है कि तुम्हें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, आखिर हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने की कोशिश की है, तो कम से कम तुम्हें उसका साथ देकर उससे बात तो करनी चाहिए। वो उसे बोलता है कि वो अभी मेरे स्टूडियो में है, तो तुम उसे आकर पिक कर लो। दूसरी तरफ सॉन्ग और लियू ज़ांग की बात कर रहे थे, क्योंकि वो लियू को ही देखे जा रहा था। वो नर्वस होकर लियू से बात करने के लिए आगे तो आता है, पर वहीं पर रुक जाता है, जो देखकर दोनों आपस में शर्त लगाते हैं कि वो 3 सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा। तभी ज़ांग वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें अकेला छोड़कर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। फिर लियू ज़ांग से पूछती है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे। इस पर वो कहता है कि मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं तुम ज़्यादा ड्रिंक ना कर लो। फिर वो उसे अपनी पॉकेट से कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम्हें स्ट्रीम पर काफ़ी देर तक बोलना होता है, तो ये तुम्हारे गले को आराम पहुँचाएगा। लियू उसे लेकर कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते। इसका कारण वो बताता है कि मैं काफ़ी बिजी था, जो सुनकर वो उदास हो जाती है कि डॉक्टर के पास अपनी रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं होता, जिसका जवाब ज़ांग के पास भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग और शाओरान गेम में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, पर शाओरान हार जाता है। सॉन्ग अब उसे मजाक बनाती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना ख़राब खेलते हो। सॉन्ग ने वैसे भी ड्रिंक की हुई थी, इसलिए वो होश में नहीं थी कि वो क्या कह रही है। जो वॉशरूम जाने लगती है तो लियू उसकी मदद करती है, पर सॉन्ग को काफ़ी देर हो रही थी, जिसे लियू जब आवाज़ लगाती है तो अंदर से सॉन्ग बाहर आती है। उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, जिसका मतलब जनरल उसकी बॉडी में वापस से आ गया था। लियू को तो लगता है कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो उसे चलकर सोने के लिए कहती है, पर जनरल तो आज जैसे रोमांटिक मूड में था। वो लियू को ज़बरदस्ती किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ज़ांग वहाँ पर आ जाता है। वो लियू को बचाने के लिए जब उसका हाथ पकड़ता है तो जनरल गुस्से में उसे मारने वाला था, पर लियू उल्टा उसे ही डांट देती है। तभी शाओरान वहाँ पर आता है, जिसे देखकर वो दोनों सॉन्ग को उसे संभालने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। जनरल अब शाओरान को देखकर उसे सवाल पूछता है। वहीं बाहर लियू ज़ांग से कहती है कि सॉन्ग अक्सर नशे में गेम के कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाती है, पर तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। मैं हर बार तुम्हें ऐसे नहीं बचा सकती।
इस पर ज़ांग हिम्मत करके उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। भले ही मेरा प्रोफेशन काफ़ी बिजी है, लेकिन मैं अपनी सारी हॉलीडेज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बिताऊंगा। और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करता है। इसका प्रपोजल सुनकर वो तो खुशी से रो पड़ती है। जिसके बाद वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करती है, जिससे वो ब्लश करने लग जाता है। वहीं हम जनरल को देखते हैं, जिसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उसकी वाइफ किसी और के साथ भाग गई। उसे इतना कल्चर्ड पर्सन देखकर शाहरुख हैरान था, तो जनरल उसे हेल्प मांगता है ये समझाने के लिए कि उसकी डार्लिंग ने उसे धोखा क्यों दिया। इसका कारण बताते हुए शाहरुख कहता है कि तुम्हारी 2 वाइफ्स है, एक गेम के अंदर और एक बाहर। तो ये तो होना ही था ना, क्योंकि गेम के अंदर जो लड़की है वो तुम्हारी असली वाइफ है, जबकि इस वर्ल्ड में वो लड़की तुम्हारी वाइफ का बस कैरेक्टर रेफरेंस है और तुम भी इंसान नहीं बल्कि एनपीसी हो। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, जिससे उसका पैर टकरा जाता है और वो पूल में गिरने वाला था। ये देखकर शाहरुख उसे बचाने के लिए पकड़ लेता है और उसके छूते ही जनरल वहाँ से चला जाता है। पर उन दोनों को इस तरह देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शाहरुख सॉन्ग को उठाकर बेड पर सुला देता है। उसके जाने से पहले सॉन्ग उसे नशे की हालत में पकड़ लेती है और उसे कहती है कि भले ही तुम काफ़ी गुस्से वाले हो, पर तुम्हें देखते ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और उसे किस कर देती है। जिससे शाहरुख काफ़ी खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है कि जिसने उसे किस किया वो सॉन्ग थी या फिर जनरल। दूसरी तरफ हम ज़ांग को देखते हैं, जो कि लियो के साथ उसके घर पर था, लेकिन वो उससे काफ़ी दूर बैठा हुआ था। ये देखकर जब वो उसे पास आने के लिए कहती है तो वो घबराता हुआ उसके करीब जाता है, जिसे ऐसे देखकर उसे हंसी आने लग जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे अचानक से नींद आने लगी है। ज़ैंग कहता है कि मैं यहीं पर सो जाता हूँ, जो सुनकर वो अंदर चली जाती है, क्योंकि वो तो उनके बीच के रोमांटिक मोमेंट्स का वेट कर रही थी। ज़ैंग समझ जाता है कि उसने गड़बड़ कर दी, इसलिए वो देखने के लिए धीरे धीरे उसकी रूम की तरफ बढ़ता है। तभी लियो उसे अंदर खींच लेती है। अगले दिन हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि उठने के बाद सोचने लग जाती हैं कि कल उसने नशे में पता नहीं क्या किया होगा। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे सूटकेस का पासकोड पूछती है, क्योंकि वो भूल चुकी थी, जो सॉन्ग उन्हें उनकी बर्थडे डालने के लिए कहती है। दरअसल मॉम ने उससे बात करने के लिए बहाना बनाया था। तभी वो नोटिस करती है कि ये बेड सॉन्ग का तो नहीं है। जहाँ पूछने पर वो बोलती है कि कल रात पार्टी की बात मेरा दोस्त मुझे पास ही के होटल में छोड़ गया था। जो सुनकर मॉम काफ़ी हैरान हो जाती है और चेक करने के लिए कि उसके साथ कोई और नहीं है, वो उसे कैमरा घुमाने के लिए बोलती है। तो सॉन्ग बिना सोचे समझे शाहरुख को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और उन्हें दिखाती है कि वो ना बिल्कुल अकेली है। लेकिन उसकी इस हरकत से शाहरुख का मूड खराब हो जाता है। मॉम से बात करने के बाद सॉन्ग उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर वह तुम्हें मॉम को दिखा देती तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाती। लेकिन शाहरुख को लात इतनी ज़ोर से पड़ी थी कि उसे अभी तक दर्द हो रहा था। वो उसे नीचे से इयररिंग उठाकर दिखाता है, जो कि उसे लग गया था। दोनों अब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, पर सॉन्ग काफ़ी चुप थी, जिसका कारण जब वो पूछता है तो वो अपना खाना भी बीच में ही छोड़कर चली जाती है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सॉन्ग अपनी कंपनी में जाने के बाद भी बिल्कुल चुपचाप थी, जो देखकर श्योंग उससे बात करने के लिए आता है। जो सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या जो लड़की इयररिंग पहनती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, पर श्योंग बोलता है कि ये सब मैटर नहीं करता। तो सॉन्ग उससे पूछते हैं कि फिर और क्या रास्ते हैं जिससे एक लड़की अट्रैक्टिव दिखे। वो उसे बिना बताए चले जाता है, क्योंकि उसे कुछ काम था। वहीं शाहरुख ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अभी तक सॉन्ग ने उसे इयररिंग के बारे में पूछा क्यों नहीं, जिसका कारण उसे लगता है कि वो जनरली होगा, जो कि हर बार उसका काम बिगाड़ देता है। फिर वो एक डॉक्टर को कॉल करता है और सॉन्ग को लेने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि हमारी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल चेकअप अरेंज किया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके लिए कार का डोर खोलता है, जिसके बाद सॉन्ग कार में बैठ जाती है। यहाँ से हम लियो को देखते हैं, जो कि ज़ांग की शेव कर रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसका इयररिंग तो वहाँ पर नहीं है, जो बात उसे भी अभी पता चलती है और वो हैरान हो जाती है। ज़ांग उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे लिए स्पेशल था, तो वो हाँ बोलती है। तो ज़ांग बोलता है कि क्या वो तुम्हें तुम्हारे एक्स ने दिया था, पर वो बोलती है कि वो मुझे एक मॉल के प्राइस में मिला था, मैं उन इयररिंग्स को पहनती भी नहीं अगर तुम ना आने वाले होते तो। जो सुनकर उसे अच्छा लगता है। फिर लियो सॉन्ग को कॉल करके कहती है कि शायद मेरा एक इयररिंग ना वहीं पर रह गया था, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ सकती हो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है कि वो इयररिंग उसका था, वरना तो उसे कुछ और ही लग रहा था कि शाहरुख किसी और लड़की को डेट कर रहा है। शाहरुख भी समझ गया था कि उसे सच पता चल गया है, तो वो उसे पूछता है कि अब तो तुम गुस्सा नहीं हो ना। इस पर वो मुंह फुलाकर कहती है कि नहीं, क्योंकि अब उसके सामने एम्बैरस फील कर रही थी। शाहरुख अब डॉक्टर से मिलकर सॉन्ग की रिपोर्ट चेक करवाता है, जो उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लम तुमने बताई, मुझे लगता है कि ज़रूर उस गेम में बग की वजह से सॉन्ग की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा होगा। इसलिए वो शाहरुख को और डिटेल्स पता करने के लिए कहती है। अब यहाँ से वापस जाते वक्त रास्ते में शाहरुख सॉन्ग से पूछता है
कि तुम्हें भागना तो आता है ना। जो सुनकर वो पूछती है कि मेडिकल टेस्ट के बाद क्या कोई कंपटीशन होने वाला है, और उसमें पार्ट लेने से मना कर देती है, पर वो उसे बार बार कुछ इशारा कर रहा था जो सुनकर वो समझ नहीं पाती। तो वो उसे पूछती है कि तुम मुझे इशारा क्यों कर रहे हो। तभी ड्राइवर कार की रफ्तार बढ़ा देता है, जिसे रोकने के लिए शाओरन पीछे से उसका गला पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन इसकी वजह से कार डिसबैलेंस हो जाती है और अपना कंट्रोल खो देती है। इसके बाद हम एक पुरानी सी बिल्डिंग में 3 किडनैपर्स को देखते हैं, जिसमें से एक बॉस बाकी दोनों किडनैपर्स के काम में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए डांट रहा था। इस पर उनमें से एक कहता है कि अभी तक होस्टेज आई ही नहीं है और कौन सा उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना काम ठीक से करेगा। तो बॉस उसे मारकर कहता है कि वो हमारा पार्टनर है। इतने में उन्हें एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वो लोग वहाँ पर जाने से पहले अपना मास्क तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ शाओरन को शक होने पर कि ये पर्सन उसका ड्राइवर नहीं है, वो उसका गला पकड़ लेता है और जब कार किस तरीके से एक सुनसान रास्ते पर रुकती है तो ड्राइवर कार को लॉक करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो तीनों किडनैपर मास्क लगाकर आ जाते हैं जो उन्हें कार से उतार रहे थे। तभी शाओरन चालाकी से अपने फ़ोन कार में ही छुपा देता है। यहाँ से अब हम ली और चैन को देखते हैं, जिनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि इस किडनैपिंग में उनका हाथ है। वो उनसे इस बात का बदला ले रहा था क्योंकि शाओरन ने उन्हें ब्लेम किया था और अब वो उसे किडनैप करवा के शेयर्स अपने नाम करवाना चाहते थे। सीना वापस से किडनैप पर आ जाता है, जिन्होंने शाओरन और सॉन्ग को पकड़कर अपने बेस पर रखा हुआ था। वो दोनों ये जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं तो बॉस एक बर्तन बजाने लग जाता है। जब सॉन्ग उसे ऐसा करने के लिए डांटती है तो वो कहता है कि होस्टेज जब तक थका हुआ हो तो उससे काम निकलवाना आसान हो जाता है, पर सॉन्ग को तो काम की वजह से देर तक जागने की आदत थी, इसीलिए उस पर इस चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाओरन को काफ़ी नींद आ रही थी, जिसे बॉस जब जगाता है तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। वो अब डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जब अपने आदमियों के पास जाता है तो वो मजे से सो रहे थे। ये देखकर वो बर्तन वहीं पर फेंक देता है, जिससे कि उनकी नींद खुल जाती है और जल्दी से उसे एग्रीमेंट पेपर्स देते हैं। बॉस अब जब शाओरन को पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है। इस पर वो कहने लग जाता है कि हमें ऊपर से आ रहे प्लान बी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें वो उसे डुबा देंगे पर मरने से कुछ मोमेंट पहले ही उसे निकाल लेंगे और ये काम वो तब तक करेंगे जब तक वो साइन नहीं कर देता। जो सुनकर वो साइन करने के लिए मान जाता है, पर पहले वो एग्रीमेंट पढ़ना चाहता था। तो बॉस उसे फाइल खोलकर दिखाता है जो कि शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था। इधर हम लेन को देखते हैं जो कि शाओरन का फोन ट्राई कर रहा था पर उसका फोन नहीं लग रहा था। तो वो उसे वॉइस मैसेज सेंड करता है कि उन दोनों फॉक्सेस ने अपना नेक्स्ट मूव ले लिया है। एक काफ़ी बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट से कहीं पर भेजा गया है, इसीलिए तुम अलर्ट रहना। पर शाओरन ली की बातों से परेशान हो रहा था कि उस दिन वो किस प्लान की बात कर रहा था, इसीलिए वो घर पर केयरटेकर से पता करता है कि क्या शाओरन आ गया है, पर वो मना कर देता है। वो ऑफिस में कॉल करता है पर वहाँ पर भी दिंग यही कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ जाती है कि वो कहाँ पर गया है। इसलिए वो उसे सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन की लोकेशन चेक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शाओरन सारा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद साइन करने से मना कर देता है। जो देखकर बॉस अपने लोगों को लिंक के चेहरे पर चाकू से चोट पहुंचाने के लिए कहता है, जो देखकर वो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए साइन करने को मान जाता है। सॉन्ग उसे काफी रोकती है पर शाओरन उसकी एक नहीं सुनता और उन किडनैपर्स को अपने हाथ खोलने के लिए कहता है ताकि वो साइन कर सके। लेकिन साइन करने से पहले वो सॉन्ग से कुछ बात करना चाहता था। वो तीनों अब साइड चले जाते हैं, जहाँ पर शाओरन सॉन्ग से कहता है कि तुम बीमार होने का नाटक करो, इसलिए वो आवाज़ें निकालकर हिलने लग जाती है, जो चीज़ शाओरन ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसकी हालत देखकर किडनैपर्स घबरा जाते हैं। शाओरन फिर उनसे कहता है कि मेरी पॉकेट में ना इसकी मेडिसिन है, तो किडनैपर वो मेडिसिन निकालकर सॉन्ग को देने लग जाता है। लेकिन वो सॉन्ग को देखकर डर जाता है कि कहीं इसे काट ना ले, तो शाओरन उसे खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसे दवाई खिला सके। वो लोग उसे खोल देते हैं और हम देखते हैं कि शाओरन को ये दवाई डॉक्टर ने उसे नींद लाने के लिए दी थी, क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। लेकिन वो दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे सिर्फ हाफ टैबलेट ही खानी है। तो शाओरन आधी दवाई अपने मुंह में रखकर बाकी सॉन्ग को खिला देता है, जिससे कि सॉन्ग के साथ साथ बाकी किडनैपर्स भी हैरान हो जाते हैं। वहीं लीना अपनी लीगल डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय से कहता है कि उसे ली और चैन की किसी भी वेरिफिकेशन के काम को डिले करना है, जो बात वो समझ जाती है। फिर हम दिंग को देखते हैं जो कि गार्ड्स के साथ शाओरन की फ़ोन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। कार को अच्छे से चेक करने पर उन्हें डिक्की में ड्राइवर मिलता है जो कि बंधा हुआ था, जिसके बाद दिंग यहाँ की सारी सिचुएशन लिन को बताता है कि उसे शाओरन की कार सुनसान रास्ते में मिली है और दूर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो लिन उसे अपनी सर्च जारी रखने के लिए कहता है। सीना वापस किडनैपर्स पर आ जाता है, जो हम देखते हैं कि शाओरन ने पेपर्स पर साइन कर दिया था, जिसके बाद बॉस उन डॉक्यूमेंट्स को उनकी क्लाइंट के पास डिलीवर करने चला जाता है। बाकी दोनों किडनैपर्स को भूख लग रही थी, इसलिए वो बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सॉन्ग लिंग से पूछते हैं कि तुमने मुझे बीमार होने का नाटक करने के लिए क्यों बोला और फिर उन पेपर्स पर साइन भी कर दिया।
अब हम लोग क्या करेंगे। तो वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है। वहीं हम लियो और चैन को देखते हैं जो कि किडनैपर्स के बॉस की बुलाई हुई लोकेशन पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आते हैं। उसे मास्क में देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर बॉस उन्हें डॉक्यूमेंट्स देता है जो देखकर लियो उसके काम की तारीफ करता है और कहता है कि एक बार एग्रीमेंट फाइनल हो जाए उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उनके जाने के बाद बॉस भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाओरन पर मेडिसिन का असर होने लगा था जिसे सोने से सॉन्ग मना करती है, पर वो कहता है कि अब बस हमें आज़ाद होने का इंतजार करना है। लेकिन सॉन्ग काफ़ी परेशान थी क्योंकि शाओरन ने साइन करके अपना सारा कुछ गवा दिया था। इसके बाद भी वो लोग उन्हें जाने देंगे या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। शाओरन कहता है कि हो सकता है कि उनका प्लान भी हमें सब्जियों की तरह काटना हो, जो सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। पर वो उसे डराना बंद नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों में उन्हें मारने की ताकत नहीं है। सॉन्ग फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिस पर वो हमें जवाब देता है। सॉन्ग उससे माफ़ी मांगती है कि इस वक्त वो उसे बर्डन बन गई है। फिर हम लियो और चैन को देखते हैं जो कि उन एग्रीमेंट पेपर्स को जब लीगल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते हैं तो वो इन्हें इसे वेरीफाई करने का टाइम मांगते हैं, जो बात उन्हें समझ नहीं आती क्योंकि उन्होंने तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए हुए थे। वहीं लिन को फ़ोन पर पता चलता है कि चैन और लिन कंपनी में आ गए हैं, जिसके बाद लिन पार्किंग में जाता है और ली के ड्राइवर से कहता है कि मैं अपनी कार की कीज भूल गया हूँ, तुम उसे ऊपर से ले आओ। उसके जाते ही लिन कार में बैठकर इस कार की लास्ट लोकेशन पता करता है, जिसकी फ़ोटो लेकर वो उसे दिन को सेंड कर देता है और खुद भी वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सॉन्ग पर भी अब दवाई का असर होने लगा था, लेकिन वो खुद को सोने से रोकने की कोशिश करती है ताकि वो शाओरन को प्रोटेक्ट कर सके। उसे अपनी फिक्र करता हुआ देखकर उसे काफ़ी खुशी हो रही थी। फिर वो बातों बातों में उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सॉन्ग इतनी नींद में थी कि वो कुछ ठीक से सुन नहीं पा रही थी। वहीं लियो और चैन को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स पर जो साइन है वो शाओरन के पिछले साइन से अलग है और फिंगरप्रिंट्स भी प्रॉपर नहीं थे, जिसकी वजह से वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ये जानने के बाद उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो किडनैपर के बॉस को प्लान बी स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तो ये तीनों जब उन दोनों को मारने के लिए आते हैं तो सॉन्ग सो रही थी और उसकी बॉडी पर जनरल का कंट्रोल आ जाता है। जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है तो वो एक ही बार में अपने हाथों को आज़ाद कर लेता है। उसे देखकर शाओरन बार बार उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन जनरल भी कहाँ मानने वाला था। तो शाओरन बोलता है कि तुम ना बाहर जाकर और मदद लेकर आ सकती हो, जिसका प्लान उसे अच्छा लगता है और वो उन तीनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। पर उसके पीछे जाने के बजाय वो लोग शाओरन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। बाहर आने के बाद जनरल सोचता है कि कहीं वो तीनों मेरे शिकार को मार ना दे, इसलिए वो बदला लेने के लिए वापस आ जाता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरीके से डांटता है कि वो तीनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया। जनरल कहता है कि मेरी वाइफ के हत्यारे को मेरे बिना कोई और नहीं मार सकता। जनरल को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है कि वो तो शाओरन को मारने के लिए आया पर वो मज़े से सो रहा था। तो उनमें से एक किडनैपर उसे बचाने के लिए बर्तन देता है ताकि वो उठ जाए। शाओरन फिर होश में आने के बाद उसे भागने के लिए कह रहा था, जिसकी ये हालत देखकर जनरल समझ जाता है कि इन्होंने उसे कुछ नशीला खिलाया है। तो वो उन लोगों से एंटीडोट मांगने लग जाता है, पर ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं था और ये लोग उसके नाटक से काफ़ी परेशान होकर उसे घेर लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड यूब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।